दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैसे तो हर माह में पड़ने वाली एकादशी तिथि का महत्व होता है, लेकिन जब यह बात पौष माह के पुत्रदा एकादशी की होती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं, क्योंकि मान्यता है दोस्तों कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है और संतान संबंधी सभी समस्याओं का हल होता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत आप निर्जला या फलाहार दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नियमों का पालन एक दिन पहले से करना होता है, अर्थात एकादशी व्रत में नियमों का पालन आपको दशमी तिथि से करना होता है। दशमी तिथि को ही आप शुद्ध हो जाएं, सर धो के नहा लें, उसी दिन से आपको सात्विक भोजन करना होता है। दशमी तिथि के रात में आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है और रात के समय आपको अच्छे से दातुन या ब्रश कर ले, ताकि मुंह में एक भी अन्न का दाना न रह जाए। जिस दिन एकादशी तिथि है, व्रत का दिन है, उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिला लें तो सर्वोत्तम है। उसके बाद आप भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य दें। इसके बाद दोस्तों, आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी होती है। जहाँ पे आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ कर लें। भगवान विष्णु की आप षोडशोपचार या पंचोपचार से आप पूजा करें। भगवान की पूजा में आपको गंगा जल और तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भगवान को तिल अति प्रिय है, तो तिल से बने मिठाई लड्डू आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फल रूप में आप केले का फल जरूर अर्पित करें। साथ ही भगवान को पंचामृत जरूर अर्पित करें, पीले रंग का पुष्प अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। इस प्रकार से आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उसके बाद उनकी आरती करें। भगवान से क्षमा मांगे, अपनी मनोकामना भगवान के सामने जरूर रखें। व्रत करने का संकल्प आप भगवान के सामने लें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य कर लें, कम से कम एक माला 108 बार, और उसके बाद भगवान से क्षमा मांगे और प्रसाद घर के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। दोस्तों, एकादशी के दिन माँ तुलसी की भी आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए, एक दीपक अवश्य जलाएं। माँ तुलसी को जो है वो प्रसाद अर्पित करें, माँ तुलसी की परिक्रमा करें और एक मंत्र मैंने पहले भी बताया है, उस मंत्र का माँ तुलसी की पूजा करते वक्त अवश्य जप कर लें। वो मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। और साथ ही भगवान विष्णु के भी मंत्र का जप करें। इस प्रकार से सुबह और शाम दोनों समय आपको पूजा करनी है। शाम के समय भी भगवान विष्णु की आपको विधिवत पूजा करनी है, आरती करनी है और भोग अर्पित करना है। शाम के समय भगवान को स्नान नहीं कराना होता, भोग और आपको आरती अर्पित करनी होती है। और इस प्रकार से सारे दिन आप जो है भगवान विष्णु के मंत्र का रटन करते रहें, उन्हें याद करते रहें, अपनी मनोकामना दोहराते रहें। संभव हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत पूर्ण करते हैं। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी तिथि को पारण के समय में आपको पारण करना होता है, पारण के मुहूर्त में पारण करना होता है। उसके पहले आपको फिर से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है, ब्राह्मणों को और गरीब को दान देना है, भोजन कराना है और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना है। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी पति पत्नी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति भावना से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी से बढ़कर कोई दिन नहीं है। पौष पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ करके एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, उसको हर एकादशी के दिन दोहराएं। भगवान विष्णु की कृपा से अतिशीघ्र आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसमें आपको करना क्या है कि पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे,
स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में या भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में आप जाके उनके दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना उनसे कहें। उन्हें पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, पीले फूल, पीला भोग, पीला प्रसाद और पीले फल अर्पित करें और वहीं पर बैठ के कम से कम आप एक माला संतान गोपाल मंत्र का जप करें। और यह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो इस मंत्र का कम से कम तुलसी की माला से 108 बार जप जरूर करें और इस उपाय को पौष पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ करके हर एकादशी को दोहराएं। साथ ही अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ करके अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु एकादशी का व्रत भी कर सके तो अति उत्तम है। अब जान लेते हैं कि इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, तिथि कब से कब तक रहेगी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत इस साल अर्थात 2022 में किया जाएगा 13 जनवरी गुरुवार के दिन। वहीं एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जनवरी को ही शाम के 4:49 से और ये रहेगी 13 जनवरी के शाम के 7:32 तक। और अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो एकादशी व्रत का पारण करेंगे 14 जनवरी शुक्रवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:14 से 9:20 तक। इस बीच में आप पारण संपन्न कर सकते हैं और 14 जनवरी को द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी सुबह के 10:19 पर। तो दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपको पौष पुत्रदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे सकूं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।